हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे ब्लड ग्रुप के इस बारे में। तो द एबीओ सिस्टम क्या होता है? द ब्लड ग्रुप ए हैज़ ए एंटीजन्स ऑन द रेड ब्लड सेल्स विद एंटीबॉडी बी इन द प्लाज्मा। और ब्लड ग्रुप बी जो होता है उसमें क्या है? हैज़ बी एंटीजन्स विद एंटी ए एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। और ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीजन्स but both anti-A and anti-B antibodies in the plasma. Blood group AB has both A and B antigens but no। तो ये कह सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप O होता है उसमें एंटीजन्स नहीं होती हैं और एंटीबॉडीज़ दोनों होती हैं। तो यानी कि एंटीबॉडीज़ तो ब्लड में कौन कौन सी होती हैं? ए और बी होती है। तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो दोनों क्या है? ब्लड ग्रुप ओ में प्रेजेंट होती हैं। और ये कह सकते हैं कि एंटीजन्स जो होते हैं वो आरबीसीज पर होती हैं और एंटीबॉडीज़ कहाँ होती हैं? प्लाज्मा में होती हैं। ठीक उसके उलट देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए भी होता है उसमें एंटीबॉडीज़ कोई भी नहीं होती हैं, लेकिन अगर एंटीजन्स की बात करें तो वो दोनों होते हैं। ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी सबसे पहले डिस्कवरी उन्होंने कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, वो भी 1901 में। और इस कार्य के लिए उनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। फिर क्या करते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप जो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, इसका क्या होता है, फीचर क्या होता है? तो इसमें होता है आर एस फैक्टर की बेस पर जो है, आर एस फैक्टर की बेसिस पे ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड किया गया है। तो यानी कि हर एक ग्रुप को फिर से 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि हम इस टेबल से समझ सकते हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पे लगाए गए हैं उसका कारण क्या है? तो उसका मेन रीज़न यही है कि वो आर एस फैक्टर की बेसिस पे, ऑन द आर एस फैक्टर बेसिस पे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस किए गए। जैसे जिसमें आर एस फैक्टर है उसको पॉजिटिव हो गया, और जिसमें आर एस फैक्टर नहीं होता है उसको नेगेटिव कहते हैं। जैसे कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव हो गया। और जो आर एस फैक्टर है इसकी भी डिस्कवरी जो है 2 लोगों ने मिलकर की थी, कार्ल लैंड स्टीनर और अलेक्जेंडर ने 1940 में जो है रेसस मंकी, किस मंकी से? रेसस मंकी की स्किन से डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम रख गया है आरिश, आरिश रखा जाता है। तो यानी कि ये रेसस मंकी को शो करता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि जो चार्जेस लगे होते हैं वो आर एस फैक्टर के बेस पे होते हैं। यानी कि जिसके ब्लड ग्रुप में आर एस फैक्टर होता है वो पॉजिटिव ग्रुप होता है, और जिसमें आर एस फैक्टर नहीं होता है उसको हम आर एस नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि कहा जाता है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो क्या है? डोनर है। डोनर का मतलब दाता है। तो इसका मेन फैक्टर यही है कि उसमें जो है एंटीबॉडीज़ तो दोनों होती हैं, लेकिन एंटीजन्स उसमें कोई नहीं होती हैं। क्योंकि अब याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले ओ का मतलब ओके, ओके का मतलब बिल्कुल ठीक है। ठीक का मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी 1 नंबर की, यानी कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो दोनों इसमें अवेलेबल हैं। तो यानी कि अगर कोई पर्सन है और उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो वो किसी का भी ब्लड नहीं ले सकता, यानी कि सिर्फ लेगा तो लेगा ओ ग्रुप का ले सकता है, और किसी भी ग्रुप का ब्लड जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, रिसीव नहीं कर सकता है। और उसमें एंटीजन्स कोई भी नहीं होते, एंटीजन्स नहीं होती यानी कि उसने कोई पासवर्ड ही नहीं दे रखा है, इसलिए उसके घर में कोई एंट्री नहीं कर सकता है। और एंटीबॉडीज़ का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडीज़ कहते किसको है? एंटीबॉडीज़ का मतलब होता है कि सुरक्षात्मक घेरा। तो जैसे सपोज दैट मान लो कोई घर है, अब उस घर में कोई चोर डाकू एंट्री कर गए, पहली बार तो एंट्री कर गए भाई, पहली बार एंट्री कर गई। अब जो घर के पर्सन्स हैं वो
उसके यानी कि चोर डाकुओं के प्रति अलर्ट हो गए, तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था जरूर कर लेंगे। जैसे कि अपनी कंडीशंस के हिसाब, कोई है तो अपनी गन खरीद लेगा, कोई है तो अपना लाठी डंडा भी खरीद के रखेगा भाला, कि नेक्स्ट टाइम अगर चोर आता है तो हम उसको घुसने नहीं देंगे और उसको मार देंगे। तो ठीक यही सिस्टम है जो हर एक बॉडी का ये सिस्टम होता है। एक बार तो उसमें एंटीजन्स जा सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर पहुंचेंगे तो उसमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी और उसके प्रति वो सदैव के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी को कहते हैं हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओ ब्लड को तो समझ में आ गया कि हम क्यों इसको कहते हैं कि ये डोनर है। तो कह सकते हैं वी कैन से ब्लड ग्रुप ओ इज डोनर एट द बेसिस ऑफ द एंटीजन्स, क्योंकि इसमें एंटीजन्स कोई नहीं होती हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये किसी को भी ब्लड अपना डोनेट कर सकता है। ठीक उसके उलट देख लीजिए, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, ये क्या कर सकता है, इसको कहते हैं हम रिसीवर, क्योंकि इसमें जो है एंटीजन्स तो दोनों होते हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होती। तो ठीक इसका उलट समझते हैं, जब एंटीबॉडी कोई नहीं है तो मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी आइए आइए आते चले जाइए, सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ कोई है ही नहीं, कोई रोक ठोक है ही नहीं, तो सभी लोग आ सकते हैं। लेकिन इसमें एंटीजन्स क्या होते हैं, दोनों होते हैं। तो इसी बेसिस पे कहा गया है कि जो ए बी पॉजिटिव है वो किसी भी ग्रुप का ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है। ठीक है, अब थोड़ा चार्ट हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि वी कैन गिव ब्लड पहली लिस्ट में है और दूसरे में यू कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, किसी किसी ले सकते हैं। ए पॉजिटिव किसका ब्लड ले सकता है, ए प्लस ए नेगेटिव, ओ प्लस ओ नेगेटिव, किसको दे सकता है, ए प्लस और ए बी प्लस। ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, यू कैन गिव ब्लड किसको दे सकता है, ओ प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस, किसका रिसीव कर सकता है, ओ प्लस ओ नेगेटिव। बी पॉजिटिव किसका ब्लड, किसको ब्लड दे सकता है, तो बी प्लस ए बी प्लस, ले किसका सकता है, बी प्लस बी नेगेटिव ओ प्लस ओ नेगेटिव। ए बी प्लस यू कैन गिव ब्लड ए बी पॉजिटिव, रिसीव किसी का भी रिसीव कर सकता है, इसमें कोई हमको काउंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो किसी का भी रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट है ए नेगेटिव, यू कैन गिव ब्लड ए प्लस ए नेगेटिव ए बी प्लस ए बी नेगेटिव, और किसका रिसीव कर सकता है, ए नेगेटिव का, ओ नेगेटिव का। नेक्स्ट है ओ नेगेटिव, एवरीवन, यू कैन गिव ब्लड एवरीवन, यानी कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, यानी कि उसमें कोई आरएस फैक्टर नहीं है, तो वो तो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ले सिर्फ सकता है तो ओ नेगेटिव का ले सकता है, बस, और किसी का नहीं है। तो ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी ऑप्शन में आता है कि कौन सा डोनर है, तो ओ पॉजिटिव है ओ नेगेटिव है, तो ओ जो नेगेटिव ग्रुप होगा वो एवरीवन को दे सकता है, यानी कि वो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो सभी को दे सकता है। अगर पॉजिटिव की बात आ जाए तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। और किसका ब्लड ये रिसीव कर सकता है, ओ नेगेटिव का। अब बी नेगेटिव की बात करते हैं, तो ये यू कैन गिव ब्लड्स टू बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ए बी प्लस ए बी नेगेटिव, यू कैन रिसीव ब्लड बी नेगेटिव ओ नेगेटिव। लास्ट में आता है ए बी नेगेटिव, यू कैन गिव ब्लड ए बी प्लस ए बी नेगेटिव एंड रिसीव ए बी नेगेटिव ए नेगेटिव बी नेगेटिव ओ नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें मेन फैक्टर जो होता है, ज़्यादातर खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि जो आर एच फैक्टर है ये इसका मेन रोल है। इसी की बेसिस पे क्या है, ब्लड ग्रुप को ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव पे कहा गया है। और जो आर एच फैक्टर की डिस्कवरी जो की थी उन्होंने कॉल लैंडस्टीनर एंड एलेक्सेटन ने मिल करके 1940 में रेसस मंकी, यानी कि रेसस मंकी की स्किन से इसकी डिस्कवरी की गई थी। उसी की बेसिस पे नाम रखा गया है आर एच पॉजिटिव होता है, अगर फैक्टर नहीं है तो उसको
RH नेगेटिव कहा जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड लाइक। थैंक यू।